जय हिंद दोस्तों। अभी जो इलेक्शन की डेट है वो जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे अग्निपथ योजना का जो मुद्दा है वो बड़ा तेजी से गरमाया हुआ है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं जिसमें गृह मंत्री जी भी है, प्रधानमंत्री जी भी है, हमारे जो नायब सैनी जी भी हैं, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं बीजेपी की तरफ से, उन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ है कि हमने 10 साल शासन तो कर लिया लेकिन हम अग्निवीर नहीं बनना चाहते। हम 10 साल बाद में 5 साल और करना चाहते हैं और जब 5 साल और हो जाएंगी तो हम और 5 साल आपसे मांगेंगे। अग्निवीर 4 साल करो और छुट्टी करो। हम लगातार सत्ता में बने रहेंगे, युवा जाओ भाड़ में, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। अभी इस चीज को आपने सोचना है, खासकर युवाओं को, किसानों को, गरीबों को, इनको सोचना है। इसमें किसी की कोई जात पात नहीं होती, युवाओं में, गरीबों में और उसके बाद में किसानों में कोई धर्म नहीं होता। सभी धर्म में किसान होते हैं, युवा होते हैं, गरीब होते हैं। सभी युवाओं के अंदर भी जवान है, उनके अंदर भी गरीब भी होता है। सभी धर्म होते हैं, सभी जात होती है, सभी होती है, यानी कि इनकी कोई जात पात कोई धर्म नहीं होता। अभी आपने जो विधायक चुनना है अपना, वो किस प्रकार का विधायक होना चाहिए। अभी जो टिकट बंटवारा हुआ था उस समय आपने सभी ने बीजेपी के अंदर जो खेल देखा था वो सभी ने देखा था। परिवारवाद इसके अंदर घुस चुका है। सबसे पहले परिवारवाद का जो जिक्र होता था वो आज नहीं होता। मोदी जी जिस भी भाषण को देते थे उसमें परिवारवाद का जिक्र होता था, लेकिन आज कोई परिवार का जिक्र नहीं होता क्योंकि इन्होंने परिवारवाद को फैला दिया है। दूसरा, सभी भाषणों में इतने पार की बात होती थी, वो इतने पार की बात भी अब खत्म हो चुकी है। सभी जो भी रैली होती थी उसके अंदर सभी के अंदर मोदी मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ऐसे होता था। वो भी चीज अब बंद हो चुकी है। अभी जब टिकट का बंटवारा हुआ था तो बीजेपी के अंदर आपने देखा था कि कितने जो 5 साल या 10 साल एमएलए या मंत्री रह चुके थे और उनको जब टिकट नहीं मिली तो वो सरेआम रोए थे और ऐसे रोए थे जैसे पता नहीं इनके साथ में क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया है, कोई मर गया, पता नहीं क्या हो गया। ऐसी हालत इनकी हुई थी। दूसरा, अभी सभी उम्मीदवारों के पसीने आ रहे हैं, पसीने, अभी तो पसीने आ रहे हैं। ध्यान रखना कहीं 1-2 दिन के अंदर कोई इमोशनल गेम ना खेल दें, कहीं रो नहीं पड़े किसी मंच के ऊपर। अगर किसी भी पार्टी के कैंडिडेट ने अगर रो दिया तो ये समझो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, उसके आंसुओं पे नहीं जाना है। आपने अपना ऐसा कैंडिडेट चुनना है जिस प्रकार से जो नेता होते हैं वो टाइम को देखते हुए अपनी पार्टी को बदली कर लेते हैं कि अब की बार में इस पार्टी की सरकार आने वाली है और मैं इस पार्टी से निकलकर इस पार्टी के अंदर शामिल हो जाऊं ताकि मेरा जो सत्ता का जो चक्कर है वो चलता रहे और मैं सत्ता के अंदर बना रहूं। ये चीज आपने भी सोचनी है। आपका एमएलए ऐसा हो जिसकी सरकार राज्य के अंदर होनी चाहिए, वरना अगर आपकी सरकार ऊपर कांग्रेस की है और नीचे आपका अगर बीजेपी का या किसी और पार्टी का एमएलए है तो आपके क्षेत्र के साथ में आपने गलत किया है। आपके क्षेत्र के विकास के अंदर आपने बाधा डाली। आपको भी सोचना चाहिए, जिस प्रकार ये नेता सोच रहे हैं उस प्रकार आपको भी सोचना चाहिए। अब की बार आपको भी लग रहा है, नेताओं को भी लग रहा है, सभी को लग रहा है कि हरियाणा के अंदर हो सकता है कांग्रेस पार्टी आ जाए और 99% लग रहा है लोगों को कि अब की बार आएगी। कहीं भी
अगर बीजेपी वाले या कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी की बात करते हैं तो वो यही कहते हुए सुनाई देते हैं कि सरकार तो वहां पर कांग्रेस की आएगी, लेकिन यहां से एमएलए बीजेपी का जीत रहा है। ये हर जगह कही जा रही है। भाई हमारी जब सरकार ही कांग्रेस की आएगी तो हम बीजेपी के एमएलए को यहाँ क्या करेंगे? हमारे को हमारा जो इलाका है उसका विकास चाहिए, हमारे को हमारे जो युवा हैं उनका विकास चाहिए, और हम शामिल रहेंगे सरकार के अंदर तो ही हमारा विकास हो सकता है। नहीं तो पूरे 5 साल आपको यही सुनने को मिलेगा, जिस भी एमएलए के पास आप जाओगे तो वो यही कहेगा कि भाई मैं तो सरकार के अंदर नहीं हूँ, हमारी पार्टी की सरकार नहीं है, मैं क्या करूँ? और तब आप ठगा महसूस करेंगे अपने आप को। ये आप देख लेना, 5 साल निकालने आपको बड़े भारी हो जाएंगे। ठीक है, 10 साल हमने उनको दे दिए, 5 साल हम इनको देंगे। अभी ये भूल जाओ कि ये आएंगे तो वो कर देंगे, ये आएंगे वो कर देंगे, ये सब बकवासबाजी है, ऐसा कुछ नहीं कर देंगे। आज के दिन ऐसा करना नामुमकिन है, जैसा कि मुद्दा उठाया जा रहा है कि ये तो आते ही वो गुंडे हो जाएंगे तैयार, ये आते ही वो गुंडे हो जाएंगे तैयार, या इनको सत्ता में नहीं आने देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने इलाके के बारे में सोचना चाहिए कि हम कहाँ अपना मतदान करेंगे तो कहाँ हमारे इलाके का फायदा होगा। अपनी जनता के बारे में सोचना चाहिए। अगर सब इंडिविजुअल सोचने लग गए तो फिर काम नहीं चलेगा। तो मैंने आपको यही बताना था। बाकी आप ये पेंशन वाली नौकरी, ऐसी नौकरी दे देंगे अग्निवीर को, इनके झांसों में नहीं आना है, क्योंकि इन्होंने पूरे 3 साल 4 साल हो गए झांसे देते देते देते, अब पेपर होगा अब पेपर होगा, ऐसे करते करते इन्होंने पूरे 2 साल निकाल दिए, और उसके बाद एंड टाइम पे ये कह दिया गया कि आपका एग्जाम। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।